हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षा। दीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो है करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें जो है पिछले 6 मंथ के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। ध्यान रखें कि इसमें हम लोग जो है केवल चुनिंदा प्रश्नों को ही सम्मिलित कर रहे हैं जो कि सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को अवश्य देख लीजिए, क्योंकि आपके आगे आने वाली जितने भी परीक्षा है जैसे कि बीपीएससी 72, एईडीओ, बिहार एसएससी सीजीएल 4, बिहार एसएससी से संबंधित सभी परीक्षाएं, बिहार पुलिस सेवा से संबंधित सभी परीक्षाएं, इन सभी परीक्षाओं के लिए जो है यह करंट अफेयर्स काफी होगा। तो इसमें हम लोगों ने केवल चुनिंदा प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए बिहार के किस लोक गायक को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी है भरत सिंह भारती। 2026 में जो है भोजपुर के लोक गायक भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में यानी कि भोजपुरी गायन में जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वे दशकों से जो है पवड़िया, सोहर और कजरी विधाओं को संरक्षित कर रहे हैं, इसलिए इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में बिहार को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नागरिक उड्डयन। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 में बिहार को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में दूरदर्शी नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। राज्य ने हाल ही में जो है नया नगर विमानन विभाग भी बनाया है, तो इसलिए यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित महिलाओं को कितने रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 2 लाख। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद चयनित महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में महिला उद्यमिता को जो है बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, बिहार की प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे ज्ञान भारतम। संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम अभियान के तहत बिहार की बहुमूल्य प्राचीन पांडुलिपियों का एक एआई तकनीकी से डिजिटलीकरण जो है किया जा रहा है। बिहार का कला, संस्कृति और युवा विभाग इसके लिए नोडल एजेंसी है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस जिले के कोनहारा घाट में जलज आजीविका मिशन केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वैशाली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नमामि गंगे मिशन के तहत वैशाली हाजीपुर के कोनहारा घाट पर जलज आजीविका मिशन केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य गंगा में डॉल्फिन संरक्षण और इको टूरिज्म को जो है बढ़ावा देना है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए बिहार के किस जिले को लगातार दूसरी बार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पूर्वी चंपारण। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि 25 जनवरी 2026 पर पूर्वी चंपारण को चुनाव प्रबंधन में तकनीकी के विशेष उपयोग के लिए लगातार दूसरी बार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान अवश्य रखेंगे कि चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए बिहार के किस जिले को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो वह है पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न, डिजिटल भुगतान में उत्कृष्टता के लिए किस बिजली कंपनी को राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे NBPDCL यानी कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। NBPDCL को डिजिटल भुगतान के माध्यम से उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न,
विश्व की सबसे ऊंची सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ था यह प्रश्न, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि इसकी जो है स्थापना पूर्वी चंपारण में की गई है। 17 जनवरी 2026 को पूर्वी चंपारण के कैथवरिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे ऊंचे सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की स्थापना की गई है। यह 33 फीट ऊंचा है और इसमें 1008 छोटे शिवलिंग उत्कीर्ण हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। पूर्वी चंपारण नाम याद रखिएगा। सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना की गई है और इसकी जो है हाइट कितनी है, तो वह है 33 फीट, क्योंकि कभी कभी जो है परीक्षा में उसकी ऊंचाई भी पूछ लेते हैं। और इसमें 1008 जो है छोटे छोटे शिवलिंग उत्कीर्ण हैं। अगला प्रश्न, नीति आयोग के निर्यात सूचकांक यानी कि ईपीआई 2024 में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह आप लोग ध्यान, यह मत समझिएगा कि यह पुराना प्रश्न है, क्योंकि जो है रैंकिंग कई साल के बाद भी जारी की जाती है, पुराने रैंकिंग। तो इसमें जो है बिहार का स्थान है 16वां। नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि ईपीआई 2024 में बिहार 3 पायदान सुधार के साथ 16वें स्थान पर जो है पहुंच गया है। बिहार से सर्वाधिक निर्यात किस चीज का होता है, तो वह होता है पेट्रोलियम उत्पाद का। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध के पिपहरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में प्रकाश और कलम की थीम पर बुद्ध के पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पिपरवा प्राचीन कपिलवस्तु माना जाता है जो शाक्य वंश से संबंधित है। तो इसमें आप लोगों को जो याद रखना है वह इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो वह नई दिल्ली में किया गया। और इसका थीम क्या था, तो वह था प्रकाश और कमल। और यह किस वंश से संबंधित है, तो वह है शाक्य वंश से। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा जो है बिहार समसामयिकी वार्षिकांक 2026 का मैगजीन जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दिया गया है। इसमें जो है आप लोगों को पिछले एक साल के यानी कि जनवरी 2025 से जुलाई 2026 तक के जो हैं सभी बिहार करंट अफेयर्स इसमें उपलब्ध हैं और यह आपके आगामी आने वाले सभी परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस मैगजीन को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बनने जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि बिहार कैबिनेट ने जो है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में जो है विकसित करने का निर्णय लिया है। यह जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भी जो है बड़ा होगा और यह कैमूर राज्य में सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्र है। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, यह आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की पहली बड़ी सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण परियोजना जो है किस जिले में चालू की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे लखीसराय। लखीसराय के कजरा में जो है बिहार की पहली सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना का जो है पहला चरण चालू कर दिया गया है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा स्टोरेज परियोजनाओं में से एक है जो कि निर्बाध बिजली आपूर्ति जो है सुनिश्चित करेगी। चूंकि यह पहला है इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2026 का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका आयोजन किया गया है बोधगया में। बोधगया के कालचक्र मैदान में 22 जनवरी 2026 से लेकर 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का जो है भव्य आयोजन किया गया था। इसमें देश विदेश के अनेक बौद्ध भिक्षुकों और अनुयायियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो बोधगया में। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2026 का आयोजन। अगला प्रश्न, बिहार का पहला शिव कॉरिडोर किस जिले के सुल्तानगंज में बनाने का निर्णय लिया गया है? अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि यह जो प्रश्न है आपके आगामी आने वाली परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बिहार का जो है पहला शिव कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके निर्माण से जो है कांवड़ियों और पर्यटकों को जो है विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होगी और राज्य में जो है धार्मिक पर्यटन को जो है इससे बढ़ावा मिलेगा। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न,
बिहार पुलिस में अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अनुकंपा पोर्टल। बिहार के गृह विभाग ने पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्तियों को जो है सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अनुकंपा पोर्टल जो है लॉन्च किया है। इसमें आश्रितों को जो है आवेदन प्रक्रिया और उसकी स्थिति की आसानी से जानकारी मिल सकेगी, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया अस्मिता लीग 2025 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रजत पदक। हॉकी इंडिया अस्मिता लीग 2025 में जो है बिहार की महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश किया और रजत पदक जो है हासिल किया। इससे जो है राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम ऊंचा हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि हॉकी इंडिया अस्मिता लीग 2025 में बिहार की महिला टीम को कौन सा पदक जो है प्राप्त हुआ? तो वह प्राप्त हुआ है रजत पदक। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के द्वारा शुरू किए गए HPV टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य किस बीमारी की रोकथाम करना है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए जो है HPV टीकाकरण अभियान जो है बिहार में शुरू किया गया है। 9 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए यह शुरू किए गए राज्यव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है वह सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है। समय पर टीकाकरण से इस खतरे को काफी हद तक जो है कम किया जा सकता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि HPV टीकाकरण अभियान जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो वह है सर्वाइकल कैंसर से। अगला प्रश्न, बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं विधेयक 2026 के तहत गुंडा बैंक और अवैध सूदखोरों को रोकने के लिए विशेष अदालतों का गठन कहां पर किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे प्रत्येक जिले में, यानी कि प्रत्येक जिले में जो है गुंडा बैंक और अवैध सूदखोरी को रोकने के लिए जो है विशेष अदालतों का जो है गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न, पुरातत्वविदों के अनुसार मधुबनी का बलियाराजगढ़ स्थल जो है किस काल की राजधानी होने की संभावना जो है व्यक्त की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रामायण काल। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के द्वारा जो है मधुबनी के ऐतिहासिक स्थल बलिराजगढ़ का जो है उत्खनन किया जाएगा। पुरातत्वविदों के अनुसार यह लगभग 3500 वर्ष पुराना है और रामायण काल में मिथिला के जनक वंशी राजाओं की राजधानी रहा होगा, इसलिए जो है यहाँ पर जो है सर्वेक्षण किया जाएगा। तो आप लोग यह बलिराजगढ़ का जो है नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले जो है अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया हमारे मोबाइल एप्लीकेशन दीक्षा को जो है जरूर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो है बिहार से संबंधित परीक्षाओं के लिए सभी कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन दीक्षा को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने 26 फरवरी 2026 को कहां पर मखाना विकास अनुसंधान केंद्र का जो है उद्घाटन किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पूसा समस्तीपुर। 26 फरवरी 2026 को जो है समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में जो है मखाना विकास अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका लक्ष्य जो है अगले 3 वर्षों में मखाना बीज उत्पादन को दोगुना करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह नाम आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा, पूसा समस्तीपुर। और यहाँ पर क्या हुआ है? तो मखाना विकास अनुसंधान केंद्र का जो है यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। और यह किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के द्वारा। कब किया गया है? फरवरी 2026 में। तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार के बाल बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 10.69% की जो है इसमें वृद्धि की गई है। यानी कि 2026-27 के लिए बच्चों के कल्याण हेतु 71,449 करोड़ का जो है बाल बजट पेश किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में जो है 10.69% अधिक है। यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के प्रति प्रतिबद्धता को जो है दर्शाता है और इसके लिए खर्च किए जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर बाल बजट से कोई प्रश्न पूछा गया तो उसमें पूछा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में जो है इस वर्ष बाल बजट में कितनी वृद्धि की गई है? तो वह वृद्धि की गई है 10.69%। अगला प्रश्न, मंडई वियर
सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है जिससे कि जहानाबाद, नालंदा और पटना को जो है इससे लाभ प्राप्त होगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे फल्गु नदी। इस नदी का नाम आप लोग याद रखिएगा कि मंडई वियर सिंचाई परियोजना जो है वह फल्गु नदी पर बनाया जा रहा है। मंडई वियर सिंचाई परियोजना जो है जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड में फल्गु नदी पर बनाई जा रही है। इससे जहानाबाद, नालंदा और पटना जिलों के किसानों को सिंचाई सुविधा व्यापक रूप से मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि इससे किसे किसे लाभ हो रहा है, तो वह हो रहा है जहानाबाद को, नालंदा को और पटना को। आप लोगों से इस तरह भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से किस किस जो है जिले को इससे लाभ प्राप्त होगा। तो आप लोग इस 3 नाम को जरूर याद रखिएगा, जहानाबाद, नालंदा और पटना। अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में हुई बोध गया मंदिर सलाहकार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता जो है किस देश के उच्चायुक्त ने की है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे श्रीलंका। इस नाम को आप लोग याद रखिएगा कि श्रीलंका की जो है उच्चायुक्त ने 2026 में हुई बोध गया मंदिर सलाहकार बोर्ड की जो है अध्यक्षता की थी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार के पहले शिल्पग्राम का निर्माण मधुबनी जिले के किस गांव में शुरू किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे जितवारपुर। मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव में बिहार के पहले शिल्पग्राम का निर्माण शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य जो है मधुबनी पेंटिंग जैसी स्थानीय कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना और कारीगरों के लिए जो है आधुनिक सुविधाएं जो है विकसित करना है। तो आप लोग यह नाम जो है याद रखिएगा, जितवारपुर। यहां पर जो है शिल्पग्राम का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में शून्यकाल के सवालों को ऑनलाइन स्वीकार करने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नेवा, यानी कि NEVA। सदन की कार्यवाही को कागज रहित बनाने के लिए शून्यकाल यानी कि 0 आवर की सूचनाओं को जो है ऑनलाइन नेवा, और नेवा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से जो है स्वीकार किया जा रहा है। यह डिजिटल इंडिया का जो है हिस्सा है। तो आप लोग यह नाम जरूर याद रखिएगा, नेवा। अगला प्रश्न, 18 फरवरी 2026 को किस अंतिम नक्सली कमांडर के आत्मसमर्पण के साथ ही जो है बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सुरेश कोड़ा। मुंगेर में अंतिम हथियारबंद माओवादी कमांडर जो है सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के साथ ही जो है बिहार पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। राज्य के सभी 23 नक्सल प्रभावित जिलों में जो है अब कोई भी सक्रिय दस्ता जो है अब नहीं बचा है। तो इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, सुरेश कोड़ा। यह अंतिम नक्सली था और इसके सरेंडर करने के पश्चात जो है अब बिहार में कोई भी नक्सली नहीं बचा है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने हाल ही में किस भाषा में रसायन शास्त्र की मूलभूत शब्दावली जो है उसे प्रकाशित किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मगही। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सहयोग से अंग्रेजी, हिंदी, मैथिली में रसायन शास्त्र की लगभग 3500 शब्दों की शब्दावली प्रकाशित की है। इससे नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को जो है इससे लाभ होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने जो है किस भाषा में रसायन शास्त्र की मूलभूत शब्दावली प्रकाशित की है? तो वह है मगही। अगला प्रश्न, AI आधारित कृषि विस्तार चैटबॉट सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वह पहला राज्य है बिहार। बिहार कृषि विस्तार चैटबॉट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसे केंद्र के AI प्लेटफॉर्म भारत विस्तार से एकीकृत किया गया है, जिससे किसानों को फसल की सलाह और मौसम की 24/7 जानकारी जो है मिल सकेगी। यानी कि 24 घंटे जो है किसानों को फसल की सलाह और मौसम की जानकारी प्राप्त होगी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, इसरो बिहार के किन 2 जिलों में जो है डॉपलर वेदर रडार स्थापित करने जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पश्चिम चंपारण और भागलपुर। इसरो जो है पश्चिम चंपारण और भागलपुर में डॉपलर वेदर रडार जो है स्थापित करने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आकाशीय बिजली जैसे कि ठनका जैसी आपदाओं की 1 से 2 घंटे पहले सटीक चेतावनी
देना है, जिससे कि जो है जनहानि रोकी जा सके। तो इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, पश्चिम चंपारण और भागलपुर, जहां पर अभी हाल ही में इसरो के द्वारा 2 डॉपलर वेदर रडार स्थापित करने जा रहा है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग जो है डेली क्विज और न्यूज से संबंधित, यानी कि एग्जाम से संबंधित जितने भी न्यूज होते हैं उसे यहाँ पर तुरंत ही पोस्ट किया जाता है, तो आप लोग हमेशा यहाँ पर अपडेट रहेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, यानी कि आप टेलीग्राम पर जाकर के @दीक्षा ऑफिशियल टाइप कीजिए, हमारा चैनल आ जाएगा, आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी तरह आप व्हाट्सएप चैनल पर भी जाकर के दीक्षा ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आप लोगों को दीक्षा ऑफिशियल का जो है व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा और आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बाण सागर समझौता के लिए आवंटन के अनुसार अविभाजित बिहार के 7.75 MAF जल में से जो है अब बिहार का हिस्सा कितना निर्धारित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5.75 MAF, यानी कि बाण सागर समझौता जो किया गया है, यानी कि बिहार और झारखंड के बीच, उसमें जो है बिहार को 5.75 MAF का जो है जल प्राप्त होगा और झारखंड को जो है 2.0 MAF का जो है जल प्राप्त होगा। इससे जो है रोहतास में इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण और कोसी मेची लिंक परियोजना का जो है मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, देश के सबसे बड़ी बैटरी आधारित सौर परियोजना यानी कि कजरा जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे लखीसराय। लखीसराय के कजरा में देश के सबसे बड़ी बैटरी आधारित सौर परियोजना जो है यानी कि 301 मेगावाट विकसित की जा रही है, जिसका पहला चरण यानी कि 185 वाट का चरण जो है चालू कर दिया गया है। यह जो है रात के पीक आवर में भी बिजली देने की क्षमता रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, लखीसराय। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे स्टार एसेस अवार्ड 2026। खेलों के बुनियादी ढांचा और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बिहार को स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2026 में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि बिहार को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है चुना गया है, तो वह चुना गया है स्टार एसेस अवार्ड 2026। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना यानी कि VVP का पहल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सीमावर्ती गांवों का विकास करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ जो है जीवन स्तर को सुधारना और पलायन को रोकना भी जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जो है पूर्णिया में इसकी समीक्षा की थी, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, महिलाओं की सुरक्षा के लिए गठित अभया ब्रिगेड की महिला पुलिसकर्मियों को जो है अब किस नाम से जाना जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पुलिस दीदी। बिहार में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का जो है गठन किया गया है। इस विशेष बल में शामिल महिला कर्मियों को जो है पुलिस दीदी के नाम से जाना जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2026 में किस राज्य को खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? अभी जस्ट ही हम लोग इसकी चर्चा किए थे, तो वही प्रश्न है यह। तो इसमें जो है उसके उत्तर हो जाएंगे बिहार। खेलों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के निरंतर प्रयासों के कारण जो है बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2026 से जो है सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मैथिली साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे धाती पात संग्राम। सुपौल के डॉक्टर महेंद्र को उनके मैथिली उपन्यास धाती पात संग्राम के लिए जो है 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसमें कोसी नदी के विरल इतिहास और मिथिला की सांस्कृतिक परंपराओं का जो है वर्णन किया गया है। तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बांस क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मधेपुरा।
बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार मधेपुरा में राज्य का पहला बांस क्लस्टर स्थापित करेगा। सफल होने पर इसे पूर्णिया और किशनगंज जैसे जिलों में भी जो है लागू किया जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, एनीमिया से ग्रसित महिलाओं के उपचार के लिए बिहार में शुरू की गई FCM थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह न्यूज में बना हुआ था। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज का जो है उपयोग किया जाता है। एनीमिया पीड़ित महिलाओं को त्वरित उपचार के लिए बिहार में फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज यानी कि FCM इंजेक्शन थेरेपी जो है शुरू की गई है। यह एक आयरन रिप्लेसमेंट उत्पाद है जो कि हीमोग्लोबिन स्तर को तेजी से बढ़ाता है। तो आप लोग यह नाम जरूर याद रखिएगा, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। और यह किसमें यूज होता है? तो वह होता है एनीमिया से ग्रसित महिलाओं के उपचार में। अगला प्रश्न, बिहार के मखाना उत्पादों जैसे मखाना और लीची के वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए IIP का एक्सटेंशन सेंटर कहां पर खोला जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना में। पटना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग यानी कि IIP का जो है एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा। यह केंद्र बिहार के मखाना, लीची और हस्तशिल्प जैसे उत्पादों की पैकेजिंग को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का कार्य करेगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह कहां पर खोला जा रहा है? तो पटना में। अगला प्रश्न, 22 मार्च 2026 को मनाए गए 114वें बिहार दिवस की आधिकारिक थीम क्या थी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार यानी कि उज्जवल बिहार। 22 मार्च 2026 को मनाए गए 114वें बिहार दिवस की आधिकारिक थीम जो है उज्जवल बिहार थी। 1912 में इसी दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके जो है स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यह इसमें कुछ बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह कौन सा था? तो यह था 114वां बिहार दिवस और इसका थीम क्या था? बिहार उज्जवल बिहार। और यह क्यों मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1912 में इसी दिन जो है बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके स्वतंत्र राज्य बनाया गया था, इसलिए इसे मनाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि BPSC 72 के लिए जो है हमारे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिए गए हैं जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। यह टेस्ट सीरीज जो है BPSC के नए पैटर्न यानी कि BPSC ने जो है नया पैटर्न लागू किया है कि 5 ऑप्शंस और निगेटिव मार्किंग से भी रिलेटेड जो चेंजेस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह कितने यूनिट तक जो है मुफ्त बिजली प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 300 यूनिट। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने वाले लाभार्थियों को प्रति माह 300 यूनिट तक जो है मुफ्त बिजली दी जाएगी। बिहार में 2.5 लाख घरों को जो है इस योजना से कवर किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें कितनी यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है? तो वह है 300 यूनिट। और कितने घरों को जो है इसके तहत लाभ मिलेगा? तो वह मिलेगा 2.5 लाख घर को जो है इसके तहत लाभान्वित किया जाएगा। तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 2026 में बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वह किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को। तो किसे बनाया गया है? तो वह बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने जो है बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो आप लोग यह जरूर याद रखिएगा कि यह कौन से नंबर के हैं? तो वह है 43वें। उन्हें पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत जो है शपथ दिलाई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नीति आयोग के स्वच्छ जल और स्वच्छता रैंकिंग 2023-24 में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे तीसरा। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में स्वच्छ जल और स्वच्छता श्रेणी में बिहार ने 100 में से जो है 98 अंक प्राप्त करके देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न,
बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत किस वर्ष तक राज्य को पूर्वी भारत का जो है टेक हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 2030। सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत जो है 2030 तक 50,000 पेशेवर तैयार करके बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 25,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, धावक पीयूष राज ने ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 400 मीटर। बिहार के धावक पीयूष राज ने जो है तिरुवनंतपुरम में आयोजित ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर की दौड़ में जो है स्वर्ण पदक जीता है, जिससे उसका चयन जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हो गया है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे कि धावक पीयूष राज ने जो है ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर की स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, कोसी गंडक संयुक्त समिति की 11वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे काठमांडू में। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन और परियोजनाओं के संचालन पर चर्चा के लिए कोसी गंडक संयुक्त समिति की 11वीं बैठक जो है 30 अप्रैल से 1 मई 2026 तक काठमांडू में आयोजित की गई थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह जो है 11वीं बैठक थी और कहां पर आयोजित की गई? तो वह की गई काठमांडू में। अगला प्रश्न, पांडुलिपियों के सर्वेक्षण में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे तीसरा। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के सर्वेक्षण में बिहार देश भर में तीसरे स्थान पर है, जिसकी कुल सर्वेक्षित पांडुलिपियों में 22% हिस्सेदारी है। मधुबनी जिला जो है इसमें राज्य में प्रथम है। तो इसमें कुछ बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे कि पांडुलिपियों के सर्वेक्षण में जो है बिहार का देश में कौन सा स्थान आया है? तो वह आया है तीसरा। और यह किसके तहत हुआ करवाया जा रहा है? तो वह करवाया जा रहा है ज्ञान भारतम मिशन के तहत। और इसमें बिहार में जो है पहले नंबर पे कौन आया है? तो वह आया है मधुबनी। मधुबनी का जिला जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। और बिहार का टोटल में से जो है कितने प्रतिशत का हिस्सेदारी है? तो वह है 22% का। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न जो है आपके आगामी परीक्षाओं में अवश्य ही आएंगे। अगला प्रश्न, पोषण पखवाड़ा के सफल आयोजन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पहला। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण पखवाड़ा में सर्वाधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिहार ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसका उद्देश्य जो है स्टंटिंग, अल्पपोषण और एनीमिया को जो है कम करना है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार का जो है देश में कौन सा स्थान है पोषण पखवाड़ा में? तो वह है पहला। अगला प्रश्न, डीआरडीओ के द्वारा रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन जो है कहां पर किया गया था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मोतिहारी में। मोतिहारी के महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में जो है डीआरडीओ की रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें कि आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस, पृथ्वी और कावेरी जैसे इंजन और अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का जो है मॉडल वहां पर प्रदर्शित किया गया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में किसे जो है विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे ए और बी दोनों, यानी कि बापू टावर और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को जो है बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे दीक्षा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो कृपया हमारे दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिहार से संबंधित सभी कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं और साथ ही साथ जो है डेली न्यूज भी यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं जो कि केवल परीक्षा से संबंधित होते हैं। तो आप लोग जो बेकार के न्यूज दूसरे ऐप्स पर देखते हैं तो आप लोग कृपया अपने परीक्षा से संबंधित न्यूजों को देखिए और करंट अफेयर्स को यहाँ पर डेली कवर कीजिए। तो यह ऐप आप लोग प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न, बिहार को मखाना उत्पादन में नवाचार के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गोल्डन पीकॉक अवार्ड।
बिहार को मखाना उत्पादन में नवाचार के लिए गोल्डन पीकॉक इनोवेशन प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 जो है दिया गया है। देश के कुल मखाना उत्पादन में 85 से 90% योगदान देने वाले मिथिला मखाना को 2022 में जो है जीआई टैग दिया गया था। तो पहले के भी बहुत सारे परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और इसे आप आगामी आने वाली परीक्षा के लिए भी ध्यान में रख सकते हैं कि यह प्रश्न अवश्य पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वाल्मीकि नगर में गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे चिउटाहा और गनौली। यहां पर जो है इको पर्यटन केंद्र और गिद्ध संरक्षण स्थापित किए जाएंगे। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे कि वाल्मीकि नगर में जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किए गए हैं? तो वह किए गए हैं चिउटाहा में और गनौली में। अगला प्रश्न, बिहार पुलिस के द्वारा साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे साइबर प्रहार 3.0। बिहार पुलिस की साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई ने जो है डिजिटल खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने और अपराधियों पर तकनीकी नकेल कसने के लिए जो है साइबर प्रहार 3.0 नामक विशेष अभियान का जो है शुरुआत किया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों के समापन किस गीत के साथ किया जाना अनिवार्य किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार राज्य गीत। इसमें ध्यान रखिएगा कि नए प्रोटोकॉल के तहत जो है बिहार में सरकारी कार्यक्रम का शुरुआत तो वंदे मातरम के साथ होगा, लेकिन उसके बाद राष्ट्रगान और समापन के बाद जो है बिहार राज्य गीत यानी कि मेरे भारत के कंठहार के साथ जो है इसका समापन किया जाएगा। तो आपको इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ किसे किया जाएगा? तो वह किया जाएगा वंदे मातरम से, उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा और समापन किसके साथ किया जाएगा? तो बिहार का जो है राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार के साथ किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, शिव परिपथ के रूप में किस स्थान को विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे तारापुर। अंग जनपद के ऐतिहासिक महत्व को पुनर्स्थापित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंगेर जिले के तारापुर को जो है शिव परिपथ के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इस नाम को आप लोग ध्यान रखेंगे कि तारापुर को जो है शिव परिपथ के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न, MSME आइडिया हैकाथॉन 5.0 में जो है बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 13वां। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME मंत्रालय के द्वारा आयोजित MSME आइडिया हैकाथॉन 5.0 में जो है नवाचारी विचारों को प्रोत्साहित करने के मामले में बिहार ने देश भर में 13वां स्थान जो है प्राप्त किया है। तो यह रैंक जो है आप लोग ध्यान रखेंगे कि MSME आइडिया हैकाथॉन 5.0 में जो है बिहार ने 13वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार के किस शहर में खोला जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। मत्स्य पालन में तकनीकी सहायता और विकास के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी कि NFDB हैदराबाद का एक क्षेत्रीय कार्यालय जो है पटना में खोला जाएगा, जिससे मछली किसानों को जो है लाभ मिलेगा। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, इंडिया स्किल 2025-26 में बिहार को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे तीसरा यानी कि 3। नोएडा में आयोजित इंडिया स्किल्स 2025-26 में बिहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जो है जीते हैं। विजेता चीन में विश्व स्किल्स चैंपियनशिप में जो है भाग लेंगे। तो आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि बिहार ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वह जीते हैं 3। अगला प्रश्न, 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स में बिहार के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद राज्य के एथलीट 5वें पैरा एशियन गेम्स 2026 में भाग लेंगे। इसका आयोजन जो है कहां पर प्रस्तावित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नागोया में। बिहार के पैरा एथलेटिक्स शैलेश कुमार और हिमांशु यादव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करके जो है 5वें पैरा एशियन गेम्स जो कि अक्टूबर 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। इसका आयोजन जो है नागोया जापान में किया जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार की नई रैयत भूमि क्रय नीति 2026 के अंतर्गत सरकारी विकास योजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने पर किसानों को कितना गुना मुआवजा का प्रावधान किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 4 गुना।
बिहार रैयत भूमि क्रय नीति 2026 के तहत राज्य सरकार विकास योजनाओं के लिए सीधे भूमि खरीदेगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित दर का जो है 4 गुना और शहरी क्षेत्र में जो है 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। तो आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 4 गुना है और शहरी क्षेत्र के लिए जो है वह 2 गुना है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम लोग जो है बहुत ही क्विक अपडेट एग्जाम से संबंधित देते हैं जो कि आप लोगों को तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न, ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वे में हाल ही में किस राज्य ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु ज्ञान भारतम मिशन के तहत राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण में जो है बिहार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य में अब तक 8 लाख से अधिक ऐतिहासिक पांडुलिपियों की जो है पहचान की जा चुकी है। इसमें जो है बिहार ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पारंपरिक डोमकच लोक नृत्य को पुनर्जीवित कर मुख्य धारा में लाने के लिए किस विभूति को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से जो है सम्मानित किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विश्व बंधु। विवाह और मांगलिक अवसरों पर किए जाने वाले डोमकच लोक नृत्य को मुख्य धारा में लाने के लिए पटना के लोक नर्तक विश्व बंधु को मरणोपरांत वर्ष 2026 का पद्मश्री सम्मान जो है दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि डोमकच लोक नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए जो है किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है विश्व बंधु। अगला प्रश्न, बिहार के पहले एआई समिट 2026 के दौरान स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं को आसानी से समझने के लिए किस विशेष एआई मॉडल के विकास पर जो है चर्चा की गई? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार जीपीटी। पटना में आयोजित बिहार एआई समिट 2026 में बिहार जीपीटी मॉडल विकसित करने पर चर्चा की गई। यह हिंदी, अंग्रेजी के अलावा भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को भी समझाने में मदद करेगा। तो इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, बिहार जीपीटी। अगला प्रश्न, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि एसआरएस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए सुधारों के फलस्वरूप बिहार में मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि एमएमआर जो है घटकर कितना हो गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 96। भारत के महापंजीयक यानी कि आरजीआई और एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार बेहतर स्वास्थ्य नीतियों और संस्थागत प्रसव में वृद्धि से बिहार की मातृ मृत्यु अनुपात 104 से घट करके जो है 96 प्रति 1 लाख जीवित जन पर जो है रह गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपके आगामी आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने औद्योगिक निवेश और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति दी है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कैमूर। औद्योगिक निवेश को तीव्र करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने कैमूर जिले के कुदरा में एक पावर प्लांट और ग्रेन बेस्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट स्थापित करने को जो है अपनी मंजूरी दे दी है। इससे पहले पूर्णिया में इसे स्थापित किया गया था और अब जो है इसे कैमूर में स्थापित किया जा रहा है। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा कि दूसरा जो है कैमूर में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की नवीनतम डेल्टा रैंकिंग में किस विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सीतामढ़ी जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कृषि जल। नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी की डेल्टा रैंकिंग में सीतामढ़ी ने कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो सीतामढ़ी का नाम जो है आप लोग याद रखिएगा, और किसमें किया है? तो कृषि जल में। अगला प्रश्न, पर्यावरण अनुकूल कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितनी अनुदान राशि दी जाएगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 4000।
पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार प्राकृतिक खेती यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करने वाले किसानों को जो है 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि कितनी राशि दी जा रही है, तो वो 4,000। और किसे दी जा रही है, तो जो लोग जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उसे यह दिया जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों की सतत निगरानी और छात्रों की उपस्थिति ट्रैक करने के लिए किस नए मोबाइल ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बेस्ट प्लस। विद्यालयों की डिजिटल निगरानी और छात्रों की उपस्थिति ट्रैक करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी स्कूलों में जो है बेस्ट प्लस ऐप अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में आयोजित होने वाले पहले टेबल टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट यानी कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग का जो है आधिकारिक शुभांकर क्या रखा गया है, यानी कि ISPL T10 जो है प्रारंभ किया गया था, उसका आधिकारिक शुभंकर जो है क्या था, तो वह था गुगली भाई। तो इस गुगली भाई नाम को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे कि पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित होने वाले टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट यानी कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग T10 का आधिकारिक शुभांकर जो है गुगली भाई को बनाया गया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, सुशासन और ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2025 का नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार बिहार के किस जिले के टेलकप पंचायत को प्रदान किया गया, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रोहतास। यह टेलकप पंचायत जो है जिसे यह पुरस्कार दिया गया है वह रोहतास जिले का है। तो यह नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति तो लाम ने हाल ही में बिहार के महाबोधि मंदिर का दौरा कर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को जो है प्रगाढ़ किया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित एक प्रश्न अवश्य ही आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वियतनाम। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने जो है 4 मई 2026 को बिहार का दौरा करके जो है बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर और वियतनामी मठ में पूजा अर्चना की, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को जो है मजबूत करता है। तो इस नाम को आप लोग याद रखेंगे कि कौन आए थे, तो वो आए थे तो लाम। और यह कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो यह थे वियतनाम के। तो आप लोग इस नाम को जो है जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नीली क्रांति को गति देने के लिए बिहार सरकार ने मछली उत्पादन का लक्ष्य वर्तमान 9 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर प्रतिवर्ष कितने लाख मीट्रिक टन निर्धारित कर दिया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 25 लाख मीट्रिक टन। बिहार सरकार ने नीली क्रांति को गति देते हुए राज्यों में मत्स्य उत्पादन को वर्तमान 9 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 25 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार को एक प्रमुख स्किल हब बनाने के रूप में विकसित करने के लिए उद्योगों के साथ सहभागिता सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने और बिहार को स्किल हब बनाने के उद्देश्य से पटना में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, ताकि उद्योगों को मांग के अनुरूप कुशल कार्यबल मिल सके। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्किल हब के रूप में विकसित करने के लिए सहभागिता सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया, तो वह किया गया पटना में। अगला प्रश्न, बिहार में पशु नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूर्णिया के बाद किस जिले में अत्याधुनिक सॉर्टेड सीमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे लखीसराय। पूर्णिया के बाद लखीसराय में यह प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस तकनीक से जो है कृत्रिम गर्भाधान में 90% से अधिक बछड़ियों के जन्म की संभावना होती है, जिससे किसानों की आय को और दुग्ध का उत्पादन जो है वह बढ़ेगा। तो आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि पशु नस्ल में सुधार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है नया सीमेंट प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो वह किया जा रहा है लखीसराय में। तो इस नाम को आप लोग याद रखिएगा। और पहला कहां पर था, तो वह था पूर्णिया में। अगला प्रश्न,
स्वीडन में आयोजित पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ कांस्य पदक जीतकर आगामी एशियाई पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले शम्स आलम बिहार के किस जिले से हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मधुबनी। मधुबनी जिले के पैरा तैराक शम्स आलम ने स्वीडन में पैरा स्विम ओपन फाल्केनबर्ग इंटरनेशनल चैंपियनशिप की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता और एशियाई पैरा गेम्स के लिए जो है क्वालिफाई कर लिया है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मनरेगा योजना के तहत बिहार के 14 जिलों में कुल कितने ग्रामीण हाट बनाने का निर्णय लिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 725। ग्रामीण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत 14 जिलों में 725 ग्रामीण हाट का बनाने का जो है निर्णय लिया है। इससे किसानों और कारीगरों को जो है अपने उत्पादन सीधे बेचने में मदद मिल सकेगी। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कितने ग्रामीण हाट बनाए जा रहे हैं, तो वह बनाए जा रहे हैं 725 और यह टोटल 14 जिलों में जो है बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने हेतु किस संस्था के साथ दीर्घकालिक वित्त पोषण का समझौता किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हुडको। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने हुडको के साथ जो है 1 लाख करोड़ रुपए का समझौता किया है। इसके तहत राज्य में लगभग 3 लाख एकड़ क्षेत्र में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जो है विकसित किए जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह बहुत ही ज्यादा चर्चा में बने हुए थे, तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त करने वाली 52 बूटी वस्त्रकला मुख्य रूप से बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नालंदा। नालंदा की 52 बूटी वस्त्रकला को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। इसमें हथकरघे पर 52 प्रकार के जो है पारंपरिक बौद्ध और सांस्कृतिक प्रतीकों को जो है बुना जाता है। इसी के साथ ही जो है गया के पत्थर कट्टी शिल्प को भी जो है जीआई टैग दिया गया है। तो इस दोनों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की नवीनतम डेल्टा रैंकिंग में देश भर में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पूर्णिया। नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की नवीनतम डेल्टा रैंकिंग में जो है बिहार के पूर्णिया जिले ने 112 जिलों में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि सीतामढ़ी को देश को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस का राज्यव्यापी शुभारंभ किस जिले से किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मुंगेर। अगला प्रश्न, सारण जिले के मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट में निर्मित 51वां रेल इंजन हाल ही में किस अफ्रीकी देश को जो है निर्यात किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गिनी। मढ़ौरा के लोकोमोटिव प्लांट में निर्मित 51वां भारी डीजल रेल इंजन अफ्रीकी देश गिनी को जो है निर्यात किया गया है। यह प्लांट भारतीय रेलवे और वैश्विक कंपनी वावटेक का सफल संयुक्त उद्यम है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बिहार का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा भोजपुर। मछली पालन को आधुनिक तकनीक से बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भोजपुर जिले के वानासुर में बिहार का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य पेयजल में किन अशुद्धियों से प्रभावित क्षेत्रों को जो है शुद्ध जल उपलब्ध कराना है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे आर्सेनिक और आयरन। जल जीवन मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य बिहार में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसी हानिकारक जल अशुद्धियों से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल बुनियादी ढांचों को जो है विकसित करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जल जीवन मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य जो है पेयजल में किन अशुद्धियों को कम करना है? तो वह कम करना है आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन को। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चयनित मनीषा श्रीवास्तव का संबंध किस विधा से है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे लोक गायन। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव और युवा रंग
कर्मी रोहित चंद्रा को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए जो है चयनित किया गया है। तो आप लोग इस दोनों नाम को जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सा नाम? तो मनीषा श्रीवास्तव और रोहित चंद्रा, इस दोनों को जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है दिया जाएगा। तो यह थे हमारे पिछले 6 माह के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इस सभी प्रश्नों का आप लोग बार बार रिवीजन कर लीजिए और आपके आगामी जो भी परीक्षा आने वाले होंगे उससे पहले जो है आप इसका रिवीजन जरूर करके जाइएगा। इससे 5 से 6 प्रश्न या 7 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।